वेलकम इन हेल्थ सीजीओ। क्या मैं फार्मेसी टेक्नीशियन के बाद फॉर्म डी, जिसको डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कहा जाता है, ये कर सकता हूँ या फिर नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जो कि हर फार्मेसी टेक्नीशियन का तालिब इल्म पूछता हुआ दिखाई देता है। इसका सही और तफसीली जवाब इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के कानून और कौंसिल क्या कहती है। क्या मैं फार्मेसी टेक्नीशियन के बाद फॉर्म डी कर सकता हूं या फिर नहीं? इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपको फॉर्म डी और फार्मेसी टेक्नीशियन क्या होती है इसके बारे में मुकम्मल पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इन दोनों में फ़र्क देख लेते हैं कि ये दोनों प्रोग्राम्स क्या होते हैं। फॉर्म डी को डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कहा जाता है और ये 5 साला डिग्री प्रोग्राम है। इस डिग्री को पास करने वाले शख्स को फार्मासिस्ट कहा जाता है। फॉर्म डी जो कि 5 साला डिग्री प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में दाखला लेने के लिए एफएससी प्री मेडिकल यानी कि बायोलॉजी के साथ पास होना लाजमी है। आपके एफएससी में 60% नंबर होंगे तो तभी आप फॉर्म डी में दाखिले की अहलियत रखते हैं। एक बार फिर से मैं आपको ये बात वाज़िया कर दूं कि फॉर्म डी में दाखिला लेते वक्त आपका मैट्रिक विद बायोलॉजी और उसके बाद एफएससी प्री मेडिकल यानी कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ 60% नंबर का होना ज़रूरी है। अगर आपके 60% से थोड़े से नंबर भी कम हैं तो आप फॉर्म डी में दाखिले की अहलियत नहीं रखते। आपके फॉर्म डी में दाखिला लेते वक्त एफएससी प्री मेडिकल में 60% नंबर होना ज़रूरी है और इस वक्त आपकी उम्र 25 साल से कम होनी चाहिए। अगर आप 25 साल से ऊपर हैं तो तब भी आप फॉर्म डी में दाखिले के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर्म डी जिसको डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कहा जाता है, इस डिग्री की मुद्दत 5 साल है। कुछ अदारे इस डिग्री को एनुअल बेस पे करवाते हैं और कुछ अदारे इसको सेमेस्टर सिस्टम के तौर पर करवाते हैं। 5 साला कोर्स में तकरीबन 10 सेमेस्टर बनते हैं और इस डिग्री को आजकल ज़्यादातर सेमेस्टर सिस्टम में ही करवाया जा रहा है। पाकिस्तान में फॉर्म डी का प्रोग्राम गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों यूनिवर्सिटीज़ में करवाया जा रहा है, लेकिन इस प्रोग्राम में दाखिला लेते वक्त आपने उस यूनिवर्सिटी की अच्छे से जांच पड़ताल कर लेनी है कि आया वो यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज पाकिस्तान फार्मेसी कौंसिल से रजिस्टर्ड है या फिर नहीं। अगर कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट यूनिवर्सिटी पाकिस्तान फार्मेसी कौंसिल से रजिस्टर्ड नहीं है या फिर सिर्फ उसके पास एनओसी है और बाकायदा रजिस्ट्रेशन नहीं है तो फिर आपने फॉर्म डी के लिए ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में कतई तौर पर दाखिला नहीं लेना, क्योंकि बाद में बहुत सारे मसाइल बनते हैं और आपको रजिस्टर्ड नहीं किया जाता। एक बार फिर से मैं आपको वाज़िया कर दूं कि पाकिस्तान फार्मेसी कौंसिल से उस अदारे का रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है जहां पर आप फॉर्म डी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं इम्तिहान की। तो जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे होते हैं वही अदारा आपका इम्तिहान लेने का इख्तियार रखता है। इसका इम्तिहान कौंसिल नहीं लेती, बल्कि जो अदारा आपको ये डिग्री करवाता है वही टीचर और वही कॉलेज आपका इम्तिहान लेने का इख्तियार रखता है। अब बात करते हैं फार्मेसी टेक्नीशियन की। ये एक डिप्लोमा प्रोग्राम है। मैं आपको यहाँ पर ये बात वाज़िया कर दूँ कि फॉर्म डी एक डिग्री प्रोग्राम है जबकि फार्मेसी टेक्नीशियन एक डिप्लोमा प्रोग्राम है और ये मैट्रिक के बाद किया जाता है। आपका इस प्रोग्राम में दाखिला लेने के लिए मैट्रिक का साइंस के साथ होना ज़रूरी है। चाहे आपने इंजीनियरिंग साइंस में मैट्रिक किया हो, चाहे आपने बायोलॉजी के साथ मैट्रिक किया हो, चाहे आपने कंप्यूटर साइंस के साथ मैट्रिक किया हो, लेकिन आपका मैट्रिक का साइंस के साथ होना ज़रूरी है। यानी कि इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपने मैट्रिक बायोलॉजी के साथ किया हो, ये लाजमी नहीं है और ना ही इसमें नंबरों की हद कोई ज़रूरी है।
बस मैट्रिक का साइंस के साथ, चाहे इंजीनियरिंग साइंस हो, चाहे मेडिकल साइंसेस हो, चाहे कंप्यूटर साइंसेस हो, बस मैट्रिक का साइंस के साथ होना ज़रूरी है। और इसमें नंबरों की भी कोई हद नहीं है और ना ही इसमें उम्र की कोई हद है। लेकिन ज़्यादातर अदारे 45 साल की उम्र तक इसमें दाखिले के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, लेकिन इसमें उम्र की हद बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। फार्मेसी टेक्नीशियन डिप्लोमा कोर्स की मुद्दत सिर्फ़ और सिर्फ 2 साल है। पाकिस्तान में फार्मेसी टेक्नीशियन डिप्लोमा कोर्स सिर्फ़ और सिर्फ प्राइवेट अदारों में ही करवाया जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट अदारा ये डिप्लोमा कोर्स नहीं करवा रहा। मैं आपको ये बात वाज़ह कर दूं कि इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ प्राइवेट अदारों में ही ये कोर्स करवाया जा रहा है। इस कोर्स में दाखिला लेते वक्त उस अदारे की अच्छे से जांच पड़ताल कर लें कि आया वो पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड है या फिर नहीं। जिस भी कॉलेज में आप दाखिला ले रहे हैं उस कॉलेज का पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। इसके बाद बात करते हैं इम्तिहान की। फार्मेसी टेक्नीशियन के इम्तिहान फार्मेसी काउंसिल लेती है। इसके इम्तिहान कॉलेज की ज़िम्मेदारी नहीं होती और ना ही कॉलेज इसके इम्तिहान लेता है, बल्कि इस कोर्स के इम्तिहान फार्मेसी काउंसिल ही लेती है और वही इसका पेपर बनाती है और वही आपका रिज़ल्ट भी बताती है। तो आपको ये बात वाज़ह कर दूं कि फार्मेसी टेक्नीशियन इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ प्राइवेट अदारों में करवाई जा रही है और इसका इम्तिहान खुद फार्मेसी काउंसिल लेती है। अब तो आपको ये बात वाज़ह हो गई है कि आप फार्मेसी टेक्नीशियन के बाद फॉर्म डी कर सकते हैं या फिर नहीं। तो इसका सादा सा जवाब है कि आप फार्मेसी टेक्नीशियन के बाद फॉर्म डी में बिल्कुल भी दाखिला नहीं ले सकते, क्योंकि फॉर्म डी एक 5 साला डिग्री प्रोग्राम है और ये FSC प्री मेडिकल जिसमें 60% नंबर होना ज़रूरी है, तभी आप इस डिग्री को कर सकते हैं। मैं आपको ये बात वाज़ह कर दूं कि फार्मेसी टेक्नीशियन एक डिप्लोमा डिग्री है जो कि मैट्रिक के बाद की जाती है और डिप्लोमा के बाद आप बिल्कुल भी किसी भी डिग्री प्रोग्राम में दाखिला नहीं ले सकते। आप फार्मेसी टेक्नीशियन के बाद फॉर्म डी में बिल्कुल भी दाखिला नहीं ले सकते। फार्मेसी टेक्नीशियन जो कि एक डिप्लोमा प्रोग्राम है, इस कोर्स को मुकम्मल करने के बाद बहुत से तालिब इल्म मेडिसिन के शोबा में दिलचस्पी रखने लगते हैं और वो चाहते हैं कि वो मेडिसिन को ही अपनी फील्ड बनाएं। इसी तरह हेल्थ CCO के एक मेंबर ने हमसे ये पूछा है कि मैंने फार्मेसी टेक्नीशियन जो कि एक डिप्लोमा प्रोग्राम है मैट्रिक के बाद किया और उसके बाद मैंने FSC प्री मेडिकल यानी कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स के साथ अपनी FSC भी मुकम्मल की और मेरे FSC में 60% से ऊपर नंबर हैं और अब मैं चाहता हूं कि मैं फॉर्म डी में दाखिला लूं। क्या मैं दाखिला ले सकता हूं या फिर नहीं? तो यकीनी तौर पर आप फॉर्म डी में दाखिला लेने के अहल हैं। कैसे? क्योंकि आपने FSC प्री मेडिकल किया हुआ है और आप FSC की बुनियाद पर फॉर्म डी में दाखिला ले सकते हैं। लेकिन जब आप फॉर्म डी को मुकम्मल कर लेंगे तो आपके पास फार्मेसी टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट भी होगा और फॉर्म डी का सर्टिफिकेट भी होगा। लेकिन पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल आपको सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट रखने की इजाज़त देगी। या तो आप फॉर्म डी की बुनियाद पर आपको जो कैटेगरी A दी जा रही है या तो आप इसको तरजीह दें या फिर आप फार्मेसी टेक्नीशियन जिसकी बुनियाद पर आपको कैटेगरी B दी गई है उसको तरजीह दें। तो तालिब इल्म के पास दोनों ऑप्शंस रखे जाते हैं कि आया वो कैटेगरी A रखे या फिर वो B रखे। तो पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल को ये बात वाज़ह करने के बाद पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल उसका एक सर्टिफिकेट ज़िंदगी भर के लिए मनसूख कर देती है और उसको सिर्फ एक ही कैटेगरी रखने की इजाज़त दी जाती है। मैं आपको ये बात वाज़ह कर दूं कि आया आपने फार्मेसी टेक्नीशियन किया हो या फिर आपने फॉर्म डी भी किया हो तो आपको बैक वक़्त एक ही कैटेगरी रखने की इजाज़त दी जाती है। आप बिल्कुल भी 2 कैटेगरीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी।